डियर फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद स्टोरीज बाय राकेश शर्मा की स्टोरी नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी है ये है द ओल्ड क्लॉक शॉप। क्लॉक होती हैं दीवार, घड़ियाँ। ओल्ड का मीनिंग पुरानी, शॉप मीन्स आप सभी जानती हैं दुकान, यानी कि पुरानी घड़ियों की दुकान। यहाँ पर जो ओल्ड है ये आपका एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ की खासियत, यानी कि घड़ियाँ जो कैसी थी वो कैसी थी, पुरानी थी, पुरानी घड़ियों की दुकान। इस स्टोरी के जो सीन है वो देखते हैं। इट्स क्रिसमस ईव। यहाँ पर जो इट्स है ये इट और इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है दो वर्ड्स को जोड़कर जो छोटा रूप बनाया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर इसको इट्स पढ़ना है। बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये आपका अपोस्ट्रोफी कहलाता है। ये इट और इज को जोड़कर बना है। ईव, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये है ईव। ईव का मीनिंग होता है किसी भी इंपॉर्टेंट दिन से पिछली इवनिंग। अब यहां पर जो क्रिसमस आता है ये आता है 25 दिसंबर को। उससे ठीक पिछला दिन होता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर की जो इवनिंग है वो क्रिसमस ईव है। तो क्रिसमस से पिछले दिन की इवनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, दुकानों के लिए यहाँ पर बंद करने का टाइम आ चुका था। इवनिंग हो चुकी थी, दुकानें बंद करनी है, बढ़ानी है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं। कई लोग इसको कहते हैं दुकान मंगल करना। तो रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। अब यहां पर जो रेज है ये बंदा है रे नाम का। रे की, यहां पर फिर से ये अपोस्ट्रोफी आप देख सकते हैं, इसका मतलब है रे की। जो रे नाम का बंदा था ये सरनेम है किसी शॉप ऑनर का। तो रे की जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी वो अभी भी खुली हुई थी। स्टिल का मीनिंग है अभी भी, अभी तक ओपन थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। शॉपर्स का मीनिंग है शॉपिंग करने वाले। दो शॉपिंग करने वाले कॉल एट दिस लेट आवर। कॉल इट का मतलब है वो वहां पर पहुंचते हैं, उस मौके पर, उस जगह पर होते हैं, वो मौजूद, जाते हैं, उसको बुलाते हैं। लेट आवर का मतलब है काफी लेट। जो क्लोजिंग टाइम होता है वो लेट हो जाता है तो वहां पर वो उसको बुलाते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस से पिछली जो इवनिंग थी वो आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। लास्ट मिनट शॉपर्स का मीनिंग है जो बिल्कुल लास्ट में शॉपिंग करने जाते हैं, वो लोग घर जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी। ए थिक, थिक का मीनिंग है यहां पर मोटी। वाइट स्नो आप जानते हैं क्या होती है, वाइट कलर की होती है। शीट का मीनिंग यहां पर है चद्दर, लेकिन यहां पर क्या है, कवर बना हुआ था, लेयर बनी हुई थी। शीट का मीनिंग है यहां पर लेयर, परत जमी हुई थी। ले ओवर, ले ओवर का मतलब है बिछी हुई थी, पड़ी हुई थी। साल्ट लेक ये एक सिटी का नाम है जो कि अमेरिका में है। यहां पर लिखा हुआ है साल्ट लेक सिटी। इनका मीनिंग अलग अलग नहीं करना। कहीं आप ये कहें कि नमक झील सिटी। कई बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो वर्ड देखते ही कहेंगे कि साल्ट का मीनिंग तो नमक होता है, लेक का मीनिंग झील होता है। तो ऐसा नहीं है, वो सिटी का नाम है साल्ट लेक सिटी। कभी रही होगी वहां पर नमक की झील, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है इसकी हिस्ट्री का। हाँ, मैं जरूर पता लगाऊंगा। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। येट का मीनिंग है इसके बावजूद भी। अब देखिएगा बर्फ पड़ रही है वहां पर, खूब मोटी बर्फ की लेयर, परत जमी हुई है। इसके बावजूद भी येट का मीनिंग है फिर भी, यानी कि बर्फ पड़ी होने के बावजूद भी लाइट्स अभी भी जल रही थी। स्टिल माने अभी तक, इन द ओल्ड क्लॉक शॉप जल रही थी। एज रे, एज का मतलब है यहां पर क्योंकि, बिकॉज। इस एज का मीनिंग है, एज का मीनिंग है क्योंकि। इट्स ओल्ड, इट्स का मीनिंग यहां पर इसका है। अब यहां पर देखिएगा दो इट आए हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। एक इट तो ये वाला है जिसका मीनिंग है इसका,
और एक ये वाला इट्स है, इन दोनों में फर्क है। वो इट इज था और ये इट्स है, ये इट इज नहीं है। इसका मीनिंग है इसका। तो इसका जो बूढ़ा डेफ ऑनर था, डेफ का मीनिंग होता है जिसको ना सुनता हो, जिसके कान खराब हो। ऑनर मीन्स मालिक। वर्कड ऑन ए क्लॉक, वो एक घड़ी पर काम कर रहा था, यानी कि घड़ी को ठीक कर रहा था। जब आप किसी चीज पर काम करते हैं इसका मतलब उसको ठीक करते हैं। ही हैड सोल्ड दैट डे, जिसको इसने उस दिन में बेचा था। आप जैसे कोई पुरानी चीज खरीदते हैं तो वो बोलता है ना कि थोड़ी सी रिपेयर करनी बाकी है, रिपेयर कर लेता हूं, इसके बाद आप ले जाइएगा, आपके काम चलाने लायक हो जाएगी। तो दिन में उसने किसी घड़ी को बेचा था, दीवार घड़ी को, और उसको ये अब रिपेयर कर रहा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड का मीनिंग है कि इस काम को खत्म करने के बाद। कौन सा काम खत्म करने के बाद? घड़ी को रिपेयर करने का काम वो कर रहा था। रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अब जैसे ही उसने काम खत्म किया, रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया, एंड वाज ऑन हिज वे बैक, अब इसने इसकी दुकान के पिछली तरफ कोई रूम बनाया होगा, जगह बनाई होगी। जैसे आप सभी देखते हैं कि सामने दुकान होती है, पीछे रहने का कुछ इंतजाम उसने किया होता है। तो जैसे ये बैक डोर पर जाने के लिए गर्दन इसने घुमाई, पीछे की तरफ मुंह किया, व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर, ठंडी हवा का झोंका, फ्रॉम द फ्रंट डोर, अब इसकी जो दुकान थी वो सड़क की तरफ खुलती थी। फ्रंट डोर आप सभी जानते हैं, दुकान की सड़क की तरफ खुलता है। हिट द बैक ऑफ हिज नेक, वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और इसकी गर्दन के पिछले हिस्से से टकराया। अब इसकी गर्दन के पिछले हिस्से से क्यों टकराया? क्योंकि ये पीछे जाने के लिए मुड़ गया था, दुकान के अंदर जाने के लिए, जो बैक साइड में इसका रूम था वहां पर, तो इसका मुंह अंदर की तरफ था। ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो वापस मुड़ता है, किस साइड देखता है? सड़क की तरफ देखता है। लास्ट मिनट शॉपर का मीनिंग है जो बिल्कुल लास्ट में शॉपिंग करने आया है। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। अब शॉपर का मीनिंग क्या है? जो शॉपिंग करने आया, जो ग्राहक है, शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने जो आया है। बट हिज ओल्ड, लेकिन इसकी बूढ़ी, समझदार, वाइज का मीनिंग होता है समझदार, आंखों ने इसे बताया दैट ही दिस वाज नॉट ए शॉपर। अब यहां पर देखिएगा कि इस आदमी ने सामने वाले जो शॉपर था उसको परख लिया, उसके हाव भाव से इसको अंदाजा हो गया कि ये ग्राहक नहीं है, ये कस्टमर नहीं है। ही सा टू मैन, इसने दो आदमी देखे। अब यहां पर देखिएगा, एक आदमी है तो वो मैन है, और अगर ज्यादा आदमी है तो वो मैन है। इनमें सिंगुलर और प्लूरल में फर्क होता है स्पेलिंग में, मैन और मैन। वन इन हिज 20s, अब वन इन हिज 20s का मीनिंग क्या है? कि एक जो था 20 साल के आसपास था, वो 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का भी हो सकता है, 29 तक जिसकी एज है, 20 से लेकर 29 तक की जिसकी एज है, वो इन हिज 20s कहलाया जाता है। अगर यहाँ पर कोई लड़की की बात होती तो इन हर 20s कहलाई जाती, यानी कि 20 से लेकर 29 तक, 20 to 29, 20 से लेकर 29 तक का जो भी आदमी होता है वो इन 20s कहलाया जाता है। द अदर क्लोज टू 50, और जो दूसरा था वो 50 साल के आसपास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, द यंगर मैन, यंगर मैन का मीनिंग है जो छोटा आदमी था, यानी कि दो आदमी आए, एक 50 साल की उम्र के आसपास था, एक 20-22 का था, 25-26 का था, जो भी आपको समझना हो समझिएगा। रिमेन्ड एट द डोर, जो छोटी उम्र का आदमी था वो दरवाजे पर खड़ा रहा। रिमेन का मतलब होता है किसी पोजीशन पे बरकरार रहना, किसी पोजीशन पे कायम रहना। अब वो दरवाजे पर था तो दरवाजे पर ही वो बना रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, जो बड़ा आदमी था जिसकी एज ज्यादा थी, बूढ़ा आप कह सकते हो। अप्रोच्ड का मीनिंग होता है किसी चीज के नजदीक जाना। तो जो बूढ़ा आदमी था जो 50 साल की एज वाला था वो कहां पर गया? काउंटर की तरफ गया। काउंटर आप वो जो भी जानते हैं कि दुकानदार के सामने एक टेबल लगी होती है, उसे काउंटर कहते हैं। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज, इसकी आंखों में कोई दोस्ती नहीं थी, खूंखार आंखें थी।
रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। अब जो रे था ना वो डर रहा था, लेकिन इसने अपने बढ़ते हुए डर को छुपा लिया। हाइड का मीनिंग होता है छिपा लेना, ग्रोइंग फियर का मतलब है डर बढ़ता जा रहा था। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। स्लोली का मीनिंग होता है धीरे से, पुश्ड का मीनिंग होता है धकेल देना। नोट पैड होता है वो एक छोटी सी कॉपी जिसके ऊपर कुछ लिखते हैं, चिट बना के दे देते हैं। एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब यहाँ पर अक्रॉस द काउंटर का मीनिंग क्या है? ये टेबल आपका काउंटर है, इस साइड आपका रे खड़ा है, इस साइड आपका ओल्ड मैन खड़ा है जो अभी आया है, जो शॉपर बनकर आया है। तो इसने क्या किया, ये नोटपैड है, ये पेंसिल है, इसने इनको इधर कर दिया, ये पुश कर दिया, अब इस साइड आ गई है। तो ओल्ड मैन को नोटबुक और पेन आपका पेंसिल मिल गया है। तो इस तरीके से उसने अक्रॉस का मीनिंग होता है एक चीज को दूसरी साइड कर देना। जैसे यहाँ पे कोई चीज थी, आपने इसको ऐसे कर दिया, तो आपने इसको क्या कर दिया, अक्रॉस द काउंटर कर दिया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। अब यहां पर जो रे था इसने मुस्कुराया, इसे देखकर मुस्कुराया। अनफ्रेंडली फेस कौन सा था? वो जो कस्टमर बन के आया है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और फिर उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और इसने एक साइड से दूसरी साइड अपना सिर हिला दिया। जो शुक है ये शेक की सेकंड फॉर्म है, शेक मीन्स हिलाना। तो इसने इधर से उधर अपने कानों को इशारा करते हुए हिला दिया अपने सिर को। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस। क्विक लुक ऑफ सरप्राइज का मतलब है एकदम से उसके चेहरे पर हैरानगी के भाव आए और उसका चेहरा बदल गया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जब उसने उस नोटपैड को पढ़ा। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर वो मुड़ा अपने फ्रेंड की तरफ जो गेट पर खड़ा था और उसे कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब जब वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है तो रे ने मौका देखकर उसको बड़ी बारीकी से देखा। जो आदमी आया था उसको बड़े ध्यान से उसने गौर से देखा, सिर से लेकर एड़ी तक। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। अब यहां पर पेइंग अटेंशन, ध्यान दे रहा है। ये किस चीज की तरफ दे रहा है? एक गन की शेप बनी हुई है, यानी कि बंदे की जेब में गन है। एंड ए रेस्टलेस हैंड, और जेब में हाथ चल रहा है उसके ऊपर कि कब बस इस गन को बाहर निकालो। हाथ मूवमेंट कर रहा है, कहां पर कर रहा है? आदमी के कोट की राइट पॉकेट में। एंगर बॉयल्ड विद इन हम, अब इसके अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब एंगर उबल रहा है, लेकिन क्या करें? बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन ये गुस्सा दबा लिया जाता है बाय एन इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब होता है जो हमें अपनी ही आवाज सुनाई देती है कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट सेड, जिस आवाज ने उसको कहा, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, मेरे मन की आवाज। बी स्टिल, बी स्टिल का मतलब होता है शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने अपने नोटपैड पर लिखा। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे। बिल्कुल फर्स्ट टाइम, यानी कि इतनी देर हो गई है इसको आए हुए, और अब इस बूढ़े आदमी ने रे को डायरेक्टली देखा, आंखों में आंखें डालकर देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। एक क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जो किसी के ऊपर तरस ना खाए, जो किसी के ऊपर बेरहम हो जाए। मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग का मतलब होता है किसी का मजाक बनाने वाला। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। अब यहां पर रे को भी पता है कि वो क्यों आया है, और उस बूढ़े आदमी को भी पता है, वो जो ओल्डर मैन आया है 50 साल की उम्र वाला, कि वो यहां क्यों आया। दोनों को पता है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, उसको ये भी पता है कि उसका दोस्त दरवाजे पर क्यों रुका हुआ है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। अब वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि आज इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही। जब भी किसी की किस्मत साथ नहीं देती तो बोलना है दे आर डाउन ऑन देयर लक। अब ये बात पास्ट की है तो आर की बजाय वर यूज हो गया। आज उनकी किस्मत खराब थी। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब ये कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके बाद इनको बाद में पछताना पड़ेगा।
दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, बाद में वो इस चीज के लिए पछतावा करेंगे। तो यहां तक ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड। विजिटर्स का मतलब होता है जो कहीं भी जाते हैं। रे को ये बात पता थी, रे ये जानता था कि उसके जो विजिटर हैं यानी कि उसकी शॉप पर जो आए हैं, कौन आए हैं, एक 20-22 साल का और एक 50 साल का आदमी, वो किसी जरूरत में है, वो लोड़मंद है, उनको जरूरत है किसी चीज की। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। अब वो क्या करता है कि एक पुरानी वॉच को ले लेता है बदले में, किस चीज के बदले में, उनको एक अच्छी कीमत दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर। मैसेज ऑफ पीस, पीस का मीनिंग होता है शांति, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड गुडविल, सबके प्रति अच्छा सोचो। स्प्रेड्स मीन्स होता है फैल जाना, एवरीवेयर सारे कहीं पर। एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। चाइम का मीनिंग होता है उनमें से आवाज आई, उन्होंने गीत गाया मैरी क्रिसमस, क्योंकि पुरानी घड़ियों में ये एक म्यूजिक भरा होता है। तो या जब कोई घंटा बजता है तो एक तरह से हम कहते हैं कि भाई खुशी के घंटे बजे हैं, तो वो खुशी की घंटियां बज रही थी, मैरी क्रिसमस, ऐसा फील हो रहा था कि घड़ियां कह रही हैं कि हैप्पी क्रिसमस। मैरी का मीनिंग है यहां पर हैप्पी। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। घड़ियां टिक टिक करती रही। जब कोई काम होता है उसके बाद ऑन लग जाए तो समझ लो कि वो काम होता रहा। घड़ियां टिक टिक करती रही। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे कामली का मीनिंग होता है ठंडे माइंड से। उसने एक और मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और ए वॉच। तुम यहाँ पर किसी घड़ी को लेने आए हो या किसी वॉच को लेने आए हो। वॉच होती है हाथ घड़ी, क्लॉक होती है दीवार घड़ी। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड। अब इसने एक लोन बोर्ड टांगा हुआ। लोन बोर्ड का मतलब है कि आप मेरे से लोन ले सकते हो, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जिसके ऊपर घड़ियां लटकी हुई थी, एंड पॉकेट वॉचेस। आप पॉकेट वॉच का फोटो देख सकते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ये कोट की जेब में घड़ियां डाल लेते हैं हाथ पर बांधने की बजाय। स्टाइल होता है। हमारे देश के एक प्रेसिडेंट हुए हैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी, वो अपने कोट पे घड़ी रखते थे, पॉकेट वॉच होती थी उनके पास। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर। पान ब्रोकर एक ऐसा आदमी होता है जो चीजों को गहने रख के आपको कर्जा देता है। तो ये पान ब्रोकर नहीं था, ये बदले में गहना नहीं रखवाता था, कोई चीज अपने पास नहीं रखता था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। लेकिन उसी टाइम पर ये जरूरतमंद आदमियों को ना भी नहीं बोल सकता था। अगर कोई इसके पास वाकई में लोड़मंद आदमी चला जाता तो ये उसको पैसे दे देता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम। बिफोर का मीनिंग है यहाँ पर उसके सामने। जैसे क्रिकेट में हम खेलते हैं लेग बिफोर विकेट होता है, तो बिफोर का जो स्टूडेंट्स आमतौर से मीनिंग जानते हैं वो जानते हैं पहले, लेकिन यहां पर क्या है, उसके सामने। जैसे लेग बिफोर विकेट का मतलब क्या है कि विकेट्स के सामने आपका पैर आ गया। तो यहां पर जो लोग उसके सामने अपनी रिस्ट वॉच या दीवार घड़ी रख देते थे, तो उसके बदले में वो कुछ भी उनको जितने की वो जरूरत होती वो जरूरतमंद लोगों को पैसे दे देता। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जितना भी उनको मिल सकता वो उसे घड़ी रख के उसके वहां पर पैसे ले जाते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। वो जितना पैसे देने चाहिए थे उसको उससे ज्यादा ही दे देता था। यानी कि ये लोगों की मदद करता था। अगर किसी की घड़ी $10 की है तो ये उसको $20 दे देता कि चलो कोई बात नहीं। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक। और ये घड़ियां कब वापिस कर देता, जब उनका ऑनर, उनका मालिक उन्हें वापिस लेने आता। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और उतने ही पैसे देकर वो उससे चीजें वापस ले जाते बिना किसी ब्याज के। जितने पैसे वो उससे लेके गए थे उतने ही उसे मोड़ जाते और अपनी घड़ियां ले जाते। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर। अब जब इसने वो बोर्ड दिखाया कि आप मुझसे लोन ले लो, तो ये जो ओल्ड आदमी था, बूढ़ा जो आदमी था, यहां पर दो आदमी थे, एक ओल्डर था एक यंगर था। तो जो बड़ी उम्र वाला आदमी था उसको थोड़ा सा आसानी फील हुई। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब से अपना हाथ निकाला। टुक आउट का मीनिंग होता है बाहर निकालना।
from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब इसने कोट की जेब में अपना हाथ डाला हुआ था। कोट की जेब में रे ने देखा था कि उसके पास एक गन है और वो हाथ मूव कर रहा था, लेकिन इसने पहली बार अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला। उस हाथ पर, हाथ की जो रिस्ट होती है वहां पर एक घड़ी थी। रिस्ट जिसको हम पंजाबी में गुट कहते हैं, हिंदी में कलाई कहते हैं। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? तुम इसके लिए मुझे क्या दोगे? द मैन रोट, आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड ए लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। अब जो रे था, इसने देखा कि उस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ शर्मिंदगी है। ग्रे आईज का मतलब जो काले और व्हाइट कलर वाली जो मतलब आंखें, आंखों का रंग बताया इसने, और वो उसको घूर के देख रही हैं, आंखों में आंखें डाल के देख रही हैं। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, ये घड़ी कोई खास नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन इसमें कुछ ताकत थी। घड़ी कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन घड़ी में कुछ ताकत थी, घड़ी में कुछ स्पेशल पावर्स थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये किसी चीज के लिए बदले में रखी जा रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इन आदमियों का इरादा था रे को लूटने का, लेकिन अब ये रे को लूटना नहीं चाहते हैं, रे को घड़ी देकर पैसे लेके जाना चाहते हैं। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, एक बुरा हालात बन सकता था। ये गोलीबारी कर सकते थे, रे की जान ले सकते थे, लूट होनी थी। लेकिन अब इस घड़ी की बदौलत ऐसी नौबत नहीं आ रही है। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, अब रे को पता लग रहा है कि कोई ना कोई ज्यादा मजबूरी ही होगी, कोई ना कोई ज्यादा मजबूरी रही होगी जो इस आदमी को इसकी शॉप पर लेकर आई। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? रे ने पूछा तुम्हें इसके बदले में कितनों की जरूरत है? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड वट एवर इट इज वर्थ। रिप्लाई आया कि जितने की भी ये हो। इट इज वर्थ का मतलब है इसकी जितनी भी वैल्यू है, जितने के लायक ये है, जितनी की भी इसकी कीमत हो सकती है। इट इज वर्थ, वट एवर इट इज वर्थ का मतलब है जितने की भी ये है। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, अब जिसनु काउंटर कह देंगे आप, गल्ला कह देंगे, टिल कह देंगे, तो वहां तक ये इसने गया। पुल्ड आउट ए $50 नोट, इसने वहां से एक $50 का नोट खींचा। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, पास्ड इट का मतलब इसको हैंड ओवर कर दिया, आदमी के हाथ में पकड़ा दिया। जब आप कोई चीज कहीं से उठाकर किसी को देते तो इसको पास करना कहते हैं। जैसे आप खाना खाते खाते कई बार साल्ट या पेपर एक दूसरे को बोलते हो ना कि ये पकड़ाना मुझे, तो वहां पर आपने यूज करना पास इट टू मी। एज दे शुक हैंड्स, जब इन्होंने हाथ मिलाए, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे ने आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखा। दे सीम्ड टू से, वो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक दूसरे को कह रहे हैं थैंक यू। द बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, इन दोनों को पता था कि जो घड़ी थी ये उतने की वैल्यू की नहीं थी। वाजंट वर्थ दैट मच का मतलब है कि ये उतने रुपीज की नहीं थी, ये उतनी कीमत की नहीं थी। कितनी कीमत की? $50 की। बिफोर टर्निंग टू लीव, दुकान से बाहर निकलने से पहले मुड़ना पड़ता है क्योंकि काउंटर की तरफ मुंह था। द मैन रोट, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, कहता जितनी जल्दी मेरे से पैसे हो सके मैं इसको वापस लेने आऊंगा। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, ये स्टोरी आधे घंटे में सिमट गई, यानी कि ये सारा कुछ ड्रामा जो हुआ दुकान के अंदर, जो भी बातचीत हुई, विद इन हाफ आवर खत्म हो गई। स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर का मतलब है कि सारी की सारी घड़ियों ने आधा घंटा बजाया, यानी कि एक 10 बजने हैं, 10:30 बजने हैं, तो 10 जो है वो पूरा आवर है। हाफ आवर का मतलब क्या है? आधे घंटे पर। द टाइम पीसेज, टाइम पीसेज का मतलब है जो अलग अलग घड़ियां रखी हुई थी। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, अब यहां पर घड़ियों को यह बता रहा है कि घड़ियां देख रही थी। घड़ियां कभी नहीं देखती, लेकिन
यहां पर इसको पर्सनोफिकेशन कर दिया गया है कि भाई वो देख रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, ऑल द वाइल, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। ये कह रहा है कि घड़ियां इतनी ज्यादा खुश हो गई और इतने जोर से बजी, इतनी खुशी की फीलिंग्स के साथ बजी कि रे को भी ऐसा लगा कि वो इन्हें सुन सकता है। यानी कि हर तरफ हैप्पी एंडिंग हो रही है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप। उनका जो मीठा म्यूजिक जो मैसेज था, म्यूजिकल का मतलब होता है एक धुन के साथ गाया जाने वाला, वो एक उम्मीद के साथ भरा हुआ था। होप माने होता उम्मीद। द टाइमलेस मैसेज, टाइमलेस का मतलब होता है जो रहने दुनिया तक रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। द मैसेज, द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल। कह रहा है कि धरती पर शांति बनी रहे, हर सभी के लिए शुभकामनाएं, सभी के साथ अच्छा हो, हर कोई खुश रहे। ऑल वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन। अब यहां पर तीन आदमी है। तीन आदमी कौन कौन है? एक रे है, एक 50 साल वाला आदमी है, एक 22 साल वाला है। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और ये सभी ने मैसेज फील किया, जो तीनों आदमी थे। तो यहां पर ये मैसेज के साथ आपकी स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग।